हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे अपने लिए टारगेट द मैथ सेशन चलता है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 इसका है और लेक्चर नंबर 51 हमारे सामने है। 11 AM टारगेट द मैथ आपके साथ है, जहां पर हम कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप वाला पार्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाला है, चल रहा है। और 12:30 बजे हम ग्रुप डी की क्लास लेते हैं, है ना। ग्रुप डी में हम जो भी तैयारी करते हैं वो कर रहे हैं। 5 बजे अपना मेरा नया बैच कल से शुरू हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है, न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो भी कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे नए फाउंडेशन बैच, बिगनर टू एक्सपर्ट बैच में, बिना किसी दिक्कत के। 6:30 बजे आपका क्या होगा, 11 AM वाली क्लास का टारगेट द मैथ होने वाला है, जहां पर आप हर एक 11 AM क्लास में जो पढ़ा है उसका आप क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। ठीक है सर। और 8 बजे आपका क्या होता है, कैच द मैथ होता है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट में लेता हूं। सो सभी के लिए बहुत कुछ है, आप बस पढ़ाई करिए कंटिन्यू बेसिस पे। सभी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए, ठीक है ना। चलिए, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हो मेरे नए फाउंडेशन बैच में। आज ही जुड़िए, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें पता लग जाएं और एक बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सको। सो 11 AM वाली जो क्लास होती है ना, ये वाली, उसका टेस्ट लेता हूं। जो भी आप पढ़ते हो उसका टेस्ट होता है, जो भी पढ़ते हो उसका टेस्ट होता है। तो वो जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने जो भी प्रिपरेशन की है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरी क्लास से सीखे हैं, उनका आप बेनिफिट उठा सको, उनका फायदा उठा सको, ठीक है ना माय डियर। आपको टेस्ट में टाइम भी दिया जाता है, अब उसको टाइम में करना ही आपका टास्क है। आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, तो टेस्ट जरूर लगाओ। ये आप लोगों के लिए छोटा सा टेस्ट लेता हूं डेली में। रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, 40 नंबर मॉक टेस्ट आपका होगा। पार्टनरशिप का टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। 12:30 बजे ग्रुप डी होगा। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सो आप अपनी असफलताओं को तवज्जो दीजिए, आप उनसे ये सीखिए कि आप असफल क्यों हुए हो। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो आप आने वाले समय में इंप्रूवमेंट कैसे करोगे अपने अंदर। तो आपको खुद में अगर इंप्रूवमेंट लाना है तो आप अपनी गलतियों से ही सीख ले सकते हो और उसके बाद उनमें सुधार करके अपने आप को और सक्षम बना सकते हो सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। चलिए, और जीवन में अगर सफल होना है तो 5 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि ये 5 वाक्य इंसान को खत्म कर देंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की बिना किसी देरी के। पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम का पसंदीदा चैप्टर है। क्वेश्चन लेंदी तो होता है लेकिन आसान होता है। तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को, इस पार्टनरशिप को, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पार्टनरशिप, साझेदारी। मैंने कल आपको एलिमेंट्री चीज समझाई कि साझेदारी किस पर डिपेंड करती है भाई। साझेदारी डिपेंड किस पर करती है? बोले सर साझेदारी आपने जब समझाया तो हमें यह पता लग गया कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो निवेश है, उसका टाइम से गुणा करने पर, यानी कि आपका समय से गुणा करने पर, वो आपका जो बराबर होता है वो आपका प्रॉफिट के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने पर वो आपका जो बराबर होता है वो लाभ के बराबर होता है। और इसी बिहाफ पर पूरा का पूरा आपका क्या चलता है, पार्टनरशिप चलता है कि आप कोई भी कैपिटल अगर निवेश कर रहे हो तो उसी अनुपात में रेशो बटेगा। अगर टाइम भी कंसीडर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट का रेशो और टाइम का रेशो, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ पर प्रॉफिट बांटा जाएगा। यही कहानी है और यही हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए सर, मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, है ना। जैसे कि मैंने आप छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, इससे वार्म अप हो जाएगा। ए और बी 35,000 रुपए और 65,000 रुपए लगाकर किसी व्यापार में शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट का रेशो, वर्ष के अंत में प्रॉफिट का रेशो 3:5 है। तो टाइम का रेशो क्या होगा कि इन्होंने कितने कितने समय तक काम किया होगा।
या केवल रेशो की बात कर रहा हूं? तो बताओ। तो आप में से सब ये जानते भी हैं कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालोगे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आपके सामने क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 5 से काटा आपने 7 बार, 5 से काटा आपने 13 बार, 7:13। ठीक है। आपके जो टाइम है, सॉरी, आपका जो प्रॉफिट है उसका रेशो आ जाएगा 3:5। आपके टाइम का रेशो आपको निकालना है तो कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रॉफिट उसी के इन्वेस्टमेंट का डिवीजन। तो 13 तिया 39 और 7 पंजे 35, 39:35 आपका क्या निकल कर आ गया? टाइम का रेशो निकल कर आ चुका है। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको मैंने रेशो पूछा है तो बस आपको रेशो आंसर देना है, क्योंकि बस इसी तरह के प्रश्न ही तो पूछे जाएंगे पेपर में आपसे, जहां बहुत एलिमेंट्री चीज आपको दिमाग में रखनी है सिंपल केस में। ठीक है सर, चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। अब हम जो आगे बात करना चाह रहे हैं कि जो अपना कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी, जो भी पूंजी लग रही है ना, पूंजी का डोनेट करना, पूंजी का डोनेट करना, पूंजी को अगर आप कोई दान दे दो, ठीक है, और साथ के साथ पूंजी को डोनेट करना, इक्वल डिवीजन, टैक्स, एक्सेट्रा। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि जहां पर आप कुछ पार्ट डोनेट कर रहे हो या फिर आप री इन्वेस्ट भी लिख सकते हैं, री इन्वेस्ट यानी कि पुनर्निवेश, दोबारा से निवेश कर देते हैं कई बार अपन, है ना। हाँ, चलिए, तो आप किसी भी कैपिटल को दान दे रहे हो या फिर आप कुछ पार्ट आप डोनेट कर दे, कुछ पार्ट आप इक्वल डिवीजन कर रहे हो और बाकी पार्ट आप पूंजी के अनुपात में बांट रहे हो, या फिर आप टैक्स दे रहे हो या आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस तरह के जो भी टाइप्स बनते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। मैंने कहा सर कैसे करेंगे, एग्जांपल ले लीजिए और सारे टाइप एक ही है, मतलब अगर मैं इनमें से कोई भी बात कर रहा हूं तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई सर पी और क्यू है मेरे पास, पी और क्यू 8:5 में क्या कर रहे हैं? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात को बस समझते रहना, पी और क्यू 8:5 में क्या कर रहे हैं? अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं इस तरह से कि सर ये 8:5 में इन्वेस्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? 40% प्रॉफिट को, 40% प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है सर, और रिमेनिंग प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ए को, पी को क्यू से 7200 रुपए ज्यादा लाभ हुआ, पी को क्यू से 7200 रुपए ज्यादा लाभ हुआ, तो कुल प्रॉफिट कितना है? बताइए भाई, तो कुल प्रॉफिट कितना है? मेरा ये पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, ये जरूरी है, तरीका जानना जरूरी है। आप बस एक बार कोशिश कर लो।
अब देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिए और वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिएगा मुद्दे की बात हम करते हैं। सर देखो आपने जो समझाया हमने समझा भी है कि यार 8:5 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई इसमें दिक्कत है नहीं हमें। अब आप कह रहे हो कि 40% आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो मुझे एक चीज बताओ, जो भी 7200 रुपए का अंतर आ रहा है भाई, पी को क्यू से 7200 रुपए ज्यादा लाभ हुआ, तो जो ये 7200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ये किस वजह से मिल रहे हैं, क्या कारण है? तो मैं यही कहूंगा कि इस 40% का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि 40% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो रोल है वो बचे हुए 60% का है, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट 60% ही ऐसा है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। बोलो हाँ या ना भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट 60% ही ऐसा है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी 40% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, 20-20% बट गया, वहां तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं, वहां क्या डिफरेंस आएगा। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है 60% रिमेनिंग प्रॉफिट, वो कैसे बटेगा? इन्वेस्टमेंट के रेशो में। तो मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं कि भाई हमारे पी को कितना मिलेगा। बोले सर 8 मिलेगा 13 के रेस्पेक्ट में, और क्यू को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा 13 के रेस्पेक्ट में। मैंने कल भी बताया था आपको, यह बात आप ध्यान रखा करें हमेशा। 8 मिलेगा 13 के रेस्पेक्ट में, 5 मिलेगा 13 के रेस्पेक्ट में। 13 क्या है? टोटल है, 13 ये टोटल है। लेकिन ये जो बांटा जा रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में बांटा जा रहा है? 60%, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी का ही तो 60% लेना है, या कह सकता हूं 60% का ही तो अंतर है 7200। ठीक है, यानी कि आप इसको डायरेक्टली 7200 के बराबर कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने की है भाई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये 8/13 क्या है? पी का। 5/13 क्या है? क्यू का। और उसका भी 60%, क्योंकि जो अंतर आया है वो 60% की वजह से आया है। अब खेल लो बस। तो यहां सर आ गया 60% ऑफ 3/13 बराबर 7200। 60 से आप काट सकते हैं, 0 कट गया 120 बार। ठीक है, 3 से काट सकते हैं 40 बार। 1% बराबर आ गया कितना? 520। 100% बराबर कितना आ गया? 52,000। और यही तो आपका टोटल प्रॉफिट है भाई, 52,000 ही तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ भाई। मजा आया? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है? दम बन रहा है? मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट में? आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपने जब नीट एंड क्लीन चीजें समझ लोगे ना, तो ये तो रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका सॉल्यूशन, और सिंपल सी बात है 100% ही प्रॉफिट होता है। हमने तो 60% पे ही डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि 40% तो बराबर बट रहा है, वहां से तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ गया? हाँ भाई, अजमेर में आ गई होगी बुक, है ना? ठीक है भाई, जितने भी विद्यार्थी सीबीटी 2 के लिए परेशान हो रहे हैं, मैंने कभी बोला ही नहीं परेशान हो। मैं तो तब से तैयारी करा रहा हूं जब से सीबीटी 1 खत्म हुआ है। रात को 8 बजे डेली टेस्ट होता है, वही लगाओ मैथ में, उसी से पेपर निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ए और बी हैं, 3:5 के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या बोला जा रहा है सर? 40% क्या कर दिया? डोनेट कर दिया इस बार। अभी ध्यान रखना, 40% डोनेट कर दिया भाई। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट 6,000 रुपए है, तो बी का बताओ कितना होगा?
कैसे करोगे? कॉमन सेंस वाली बात है सर कि अगर हम 40% डोनेट कर दे रहे हैं, मैंने कहा कर दे रहे हैं तो ठीक है, अब डोनेट मतलब वो पैसा लैप्स हो गया, हमने ये 40% लाभ का डोनेट किया है, हमने क्या किया है? प्रॉफिट का, प्रॉफिट 40% हमने डोनेट कर दिया। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है 60% ही तो बचा हुआ है। अब उस 60% में ए का हिस्सा कितना होगा? 3/8 बस। तो 60% 3/8 बराबर अगर 6,000 है, 60% 3/8 बराबर 6,000 है, तो आप निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना है, क्योंकि 40% तो डोनेट कर दिया है। अब 60% का 5/8 ही तो आपका आंसर होगा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? बोले नहीं सर गलत क्यों कहोगे आप? तो 3/8 पता है तो 1/8 निकाल लो, 2,000। तो 60% का 1/8 2,000 है, तो 5 गुना कितना होगा? 10,000। कैसी रही? अरे सर ये तो मस्त है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 60% के रेस्पेक्ट में तो मिल रहा है आपको। 40% तो आपने डोनेट कर दिया, अब डोनेट करने के बाद उसका कुछ नहीं हुआ, वो कहीं नहीं गया, किसी को नहीं मिला, वो डोनेट हो गया भाई। मेरी बात आपको अब समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1/8 की वैल्यू निकाली, वो 2,000 के बराबर थी, तो 5/8, इसका 5 गुना कर दो, बस खत्म बात। क्लियर है? ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आइए सर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसी चीजें हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा सारी चीजें आपके लिए। और पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता भी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखना चाह रहा हूं कि पी और क्यू है, दो साझेदार हैं, तीन अनुपात दो में इन्वेस्ट करते हैं। वो किसमें करते हैं? 3:2 में इन्वेस्ट करते हैं, और 10, हाँ, और क्या करते हैं? 10% लाभ को खर्च कर देते हैं। 10% ऑफ प्रॉफिट वो खर्च कर देते हैं, यानी कि 10% को वो खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब बाकियों को मतलब अब ऐसे बोलते हैं कि भाई जो भी होगा, अब कुछ नहीं लिखा है ना, बाकी ये बोल दिया जा रहा है कि पी को 27,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या लाभ मिला, तो बताइए क्यू को कितना मिलेगा? बताओ। सर पीईटी का पेपर लीक हो गया है। आइए तो कैसे करोगे भाई कि 3:2 बात कह रहे हैं अपन। अभी आपको पता है भाई कि 10% आपने खर्चा कर दिया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं अब डायरेक्ट वाला। तो मैं क्या कह सकता हूं कि डायरेक्ट 3 रेशो मेरा 27,000 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना बोलते जाओ। यस। डायरेक्ट 1 रेशो अपना किसके बराबर हो जाएगा? 9,000 के बराबर हो जाएगा। यस। लेकिन ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, और ये सारा जग जानता है। बोले क्या? कि बोले जो तुम बांट रहे हो ना, तो तुम बांट लो। यहां इसको कितना मिलेगा? 18,000। तो क्यू को मिल रहा है 18,000। लेकिन दोस्त ये बात याद रखना, जो 18,000 रुपए मिल रहे हैं ना क्यू को, ये जो 18,000 मिल रहे हैं ना क्यू को, गड़बड़ मत कर दो यार, बस वही वाली बात कर दी तुमने, गड़बड़ कर दी ना। ये 18,000 जो मिल रहे हैं, ये 90% का 18,000 है, बस इतना याद रखना। हाँ, क्योंकि अगर 100% का बात करोगे तो 20,000 मिलेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? समझो समझो। अब इसी चीज को मैंने ऐसे समझाया आसान तरी भाषा में, अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा अब आपको। ठीक है? हाँ, क्योंकि क्या होता है, बच्चा गड़बड़ तो करता ही है, शुरुआत में होने दो गड़बड़, क्योंकि गड़बड़ से तो सीखेगा। अब ये सर हमें समझ में नहीं आया कि लास्ट में 90% कहां से आ गया।
ये एक अलग मेथड हो जाता है जहां पर हम या तो साथ में लेकर चल दें या डायरेक्टली सॉल्व कर ले, बात बराबर ही है। अब देखो दोबारा से देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखेगा। अब देखना, मैं ये कह सकता हूं कि आपसे कि सर देखिए ये जो 27,000 मिला है तो यही तो होगा 3/5 का कितना 90%। भाई 90% का ही तो मिला है, क्योंकि 10% जब आपने खर्च कर दिया और बाकी जो बचेगा वो दोनों बांट लेंगे। तो 90% का 3/5 अगर 27,000 है, वही वाली बात आ रही है। देखो अब आपको आंसर क्या देना है, 90% का 2/5। ये हुई ना बात, मेरी बात वही आ गई समझ में आपके कि बोले सर देखो 90% का 1/5 निकाल लो 9,000, तो 9 दूनी 18,000, यानी कि कितना आ रहा है 18,000। 90% का 2/5, ठीक है। लेकिन ये 90% का 2/5 आया है। अगर आपसे बोला जाए क्यू का प्रॉफिट तो ये हो जाएगा, और 100% की बात करेंगे तो भाई इस क्यू का 100% प्रॉफिट क्या होगा ओवरऑल। कंफ्यूज क्यों होना है, आपने तो बोला ही नहीं कि था 90% का है, तो बोलेगा थोड़ी क्वेश्चन यार कि यार ऐसे कर ले ऐसे कर ले। वो 10% जब खर्चा कर दिया तो वो 90% में तो बटेगा पैसा। वो जो 10% जब खर्च आपने कर दिया है वो 90% भी तो बटेगा। जैसे कि यहां हुआ यार, सिंपल केस है, जब 40% डोनेट कर दिया तो आपने 60% ही तो बांटा था। बताओ गलत कह रहे हैं तो, सिंपल लॉजिक लेके चल रहे हो ना आप तो, भाई आपने 60% बांट दिया, खत्म बात। हाँ यहां तक तो आपके सामने 18,000 बिल्कुल ठीक है, ये तो सही आएगा, 18,000 ही आ जाएगा मान लो। अगर ओवरऑल की बात करें तो, टोटल प्रॉफिट बात करें तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा बताओ, तो आंसर कितना हो जाएगा 18,000 ही आएगा। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 18,000 डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहां आपने 10,000 निकाला डायरेक्टली, क्योंकि वो जो बात हो रही है वो 90% पे हो रही है। लेकिन दिक्कत कहां हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट पर, है ना। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो कोई भी ले लो, 90% का 3/5 बराबर 27,000 है, ठीक है ना। तो ये हो गया सर 3 नाम 27, 9,000, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, तो 90% का 45,000 के बराबर है। और अगर पूरा निकालेंगे 100% तो 50,000 हो जाएगा। तो अब देखो कंडीशन भी फुलफिल करता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो टोटल प्रॉफिट आपका 50,000 हो जाएगा भाई। क्लियर हो रहा है। अब आपसे मैं कहता हूं कि पी और क्यू को जोड़ो, पी और क्यू को जोड़ो जरा, देखो जोड़ो तो सही, पी और क्यू को एक बार है जोड़ लो यार। पी और क्यू को जोड़ने पर 45,000 हो रहा है ना, सही तो है। टोटल प्रॉफिट का 90% ही दोनों में बांटा गया। आप देख लो चाहे तो। भाई आप दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि जो इनको मिला है ना ये 90% का मिला है, ये बात आप याद रखना। अगर ऐसा पूछा जाता कि 100% में से कितना मिलता तो 20,000 इसको मिलता और 30,000 इसको मिलता, 15 है ना। हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आइए अब हम चलते हैं आगे। अब आप चलते हैं किसकी तरफ, टैक्स वाला केस भी ऐसे ही रहता है जहां पर, लेकिन एक केस आता है एक्टिव पार्टनर, नाम सुना होगा, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, नाम सुना है ना। एक्टिव पार्टनर होता है एक बंदा और एक बंदा होता है स्लीपिंग पार्टनर। दोनों में फर्क पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं अभी। एक्टिव पार्टनर मतलब होता है सक्रिय साझेदार, और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि अभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, या इनएक्टिव ऐसे बोल सकते हैं। अब इसकी कहानी को पूरा समझना, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सर 90% का बताना है 100% का। सन्नी क्वेश्चन को समझो पहले, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
कि जो बांटा जाएगा, जब 10% आप खर्चा कर दोगे ना, तो इन दोनों में जो बटेगा वो 90% प्रॉफिट ही बटेगा। ये कहना चाह रहा हूं, है ना। चलिए चलिए, अब इसका क्या केस होता है। मान लो ये दो दोस्त हैं आपस में। अब ये दो दोस्त हैं, ये और मिलते हैं आपस में। बोले क्या चल रहा है? बोले यार कुछ नहीं चल रहा है। बोले तेरे पास क्या है? इससे इसने बोला कि भाई क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं चल रहा भाई। बोले तेरे पास क्या है? इसने बोला मेरे पास तो पैसा है। तो पैसा तो क्या, धन। इसने बोला मेरे पास मनी है। तेरे पास क्या है? इसने बोला मेरे पास टाइम है और दिमाग है। तो बोले यार ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसने बोला ठीक है कर लेते हैं। इसने इसको क्या दे दिया? पैसा दे दिया, और इसने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस बिजनेस स्टार्ट करने में अगर मैं इसको ए बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं, तो ए आपका क्या है? ए आपका एक एक्टिव पार्टनर है, जहां पर इसने बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया और इसने केवल अपना पैसा दे दिया। अब बी जब बढ़िया बिजनेस चलने लगा तो बी ए से बोलता है कि भाई अब प्रॉफिट को कैसे बांटोगे आप, क्योंकि हमारा तो इसने बोला कि मेरा तो कैपिटल ज्यादा है। मान लो कि इसने 50,000 रुपए लगाए और मान लो कि इसने 20,000 रुपए लगाए। अब मान लो कि प्रॉफिट हो गया। वर्ष के अंत में मान लीजिए कि आपके पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट है। 60 क्या, 70,000 रुपए का प्रॉफिट है, ऐसे मान के चलो एक बार आप। तो अब यहां बातचीत यही चली कि भाई अब कैसे बांटे पैसे को, ये बताओ। ठीक है, चलिए तो पैसे का अब हिसाब किताब कैसे करें? बोले बोले यार जनरली जितने भी व्यापार हमने देखे हैं वहां पर पैसा तो पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। अगर आज पूंजी के अनुपात में पैसा बांट दिया जाएगा, आज पूंजी के अनुपात में पैसा बांट दिया जाएगा कि तुमने 20,000 लगाए हैं, तुमने 50,000 लगाए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको वही 20,000 रुपये मिलेगा और इसको वही 50,000 रुपये मिलेगा? बोलो हाँ या ना, बोलिए। बोले हाँ सर। मतलब कोई भी कुछ भी क्या हुआ, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला। आज इसको 20,000 मिल जाएगा, उसको 50,000 मिल जाएगा। अगर 70,000 का हुआ है प्रॉफिट तो मैं बात कर रहा हूं, बाकी बटा तो अनुपात में ही है। बोले ठीक है सर, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा यार। जब बिजनेस में ये एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर क्या करता है कि उस बिजनेस में अपना पूरा टाइम देता है, अपनी सारी मैनेजमेंट खुद संभालता है, सारा सब कुछ वो करता है एक्टिव पार्टनर ही। जो इनएक्टिव होता है या कहूं तो पैसिव पार्टनर होता है, तो वो पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जो होता है, वो केवल पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बस बिजनेस में प्रॉफिट देना है। तो यहां एक डील होती है सर। क्या होती है? यहां एक डील होती है। उस डील के हिसाब से क्या होता है? डील बोलता है यार अपन अच्छे दोस्त हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब ऐसा करते हैं जिससे तेरे को भी फायदा हो और मेरा भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है, मैं तो जब भी टाइम नहीं दे रहा। तो उस डील में क्या होता है? शर्त रखते हैं। शर्त यह है कि, कंडीशन यह है कि ए एज ए एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर के तौर पर बिजनेस में काम कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में है, ए एज ए एक्टिव पार्टनर बिजनेस में है, तो उसे प्रॉफिट का 20% मिलेगा। बस अब आपको समझना है कि सर बात तो ऐसी हो गई, 20% मिलेगा। अब ये डिसाइड किसने किया? आपस में म्यूचुअली डिसाइड होता है ये चीज। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया मान लिया तो वो नाराज हो गया, बोले नहीं प्रॉफिट का मैं 20% नहीं लूंगा, मैंने बहुत बिजनेस को ग्रो किया है और ठीक है, और ऐसे नहीं चलेगा, मैं 20% पे मैं एग्री नहीं हूं सर। बोले क्या करूं फिर मैं?
क्या मैं मर जाऊं? बोले नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। बोले क्या करें फिर बताओ आप ही। बोले कुछ ऐसा करो कमाल जिससे कि बढ़ जाए। तो यार बात वही थी कि भाई किस तरह से हम बांटे। बोलो कितना परसेंट उसने डील रखा होगा ए ने। ए ने अभी 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 नेगोशिएशन चल रहा है भाई, अभी तुम ऐसे थोड़ी कह दोगे। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, धच नहीं रहा वाला है। बोले फिर भी बता। 20% तो कम है यार। बोले फिर भी बता तो सही यार। 23% दे दो। 23%? यानी कि डील कहां फिक्स हुई? बोले 23% तो लूंगा ही लूंगा यार, मैंने इतनी मेहनत की है, तेरे को प्रॉफिट कमा के दे रहा हूं, 23% तो बनता है बॉस। तो उसने कहा चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा। 23% पे डन हो गया भाई। चलो भाई अब 23% पे डन हो गया मामला। अब आप मुझे बताइए कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जब डील हो चुकी है कि एक्टिव पार्टनर के तौर पर टोटल का 23% उसको मिल गया, तो इन दोनों में जो कि कितना है 2:5 है, उसमें कितना बटेगा? कितना बटेगा? 2:5 पूंजी के अनुपात में बचा हुआ 77% बांटा जाएगा। कितना बांटा जाएगा? अब 77% बांटा जाएगा। पहले वो तो मिलेगा ही, पूंजी जो इन्वेस्ट की है उस अनुपात में तो वो 77 बटेगा, तो बांट दिया। यहां हमने देखा सर 7 रेशो बराबर, तो 11 दूनी 22 ये हो गया, 11 पंजे 55 ये हो गया, लेकिन 23% और मिल रहा है ए को। यस, तो इसको मिलेगा 45, इसको मिलेगा 55। तो पूरे बिजनेस का इतना इतना परसेंट, यानी कि 70,000 का 45% इसको और 70,000 का 55% इसको मिलने वाला है। अभी मजा आया? चीजें क्लियर हुई क्या? नहीं, एक घाटे में क्यों है भाई? अरे एक घाटे में क्यों है भाई? हाँ, एनालिसिस नहीं करवाओगे क्या पीईटी का? करवाएंगे, पेपर भेज दो मेरे को, करवा देंगे, उसमें क्या है, कोई इसमें कोई तो पेपर थोड़ी आया होगा यार। चलिए मजा आया भाई, चीजें क्लियर हो रही है, बिजनेस समझ में आ रहा है। ऐसे एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का केस है। तो हाँ, अब मेरी बात दोबारा से अब रिवाइज करते हैं अपन लोग सब मिलके ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस बात पे डील डन होती है वो पैसा तो अलग से रख दिया जाता है। यहां पर ये पार्टनर वाले केस में है ना, वो पैसा बाद में उसको दे दिया जाता है जिसका था, बचे हुए प्रॉफिट को उसी कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है माय डियर। सर 23 कैसे आया? 23 आया नहीं है, ये तो डील हुई है ना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, 23% रखूंगा एज ए एक्टिव कमीशन। ठीक है, अभी कोई दिक्कत? सर आप बहुत स्लो टीच करते हो। अच्छा भाई, मैं तो समझाने के लिए करता हूं, नहीं तेज करना होगा तो जिस दिन नहीं समझाने का होगा उस दिन तेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो घर वाली बात है। चलिए सर 23 कैसे आया? अरे 23% तो क्वेश्चन में दे रखा है, तुम मतलब वही वाली बात करने लग जाते हो, पूरी रामायण सुना दी। बोले यार ये दुर्योधन क्या कर रहा था सर वहां? भाई वो दुर्योधन का कोई केस ही नहीं है रामायण में, क्या मतलब है? चलिए सर यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन लगाते हैं अपन ने जो दिए थे कल आपको। स्टार्ट करिए भाई, यहां से शुरू करिए, और आज टेस्ट होगा इस पर शाम को 6:30 बजे। सब लोग आया करो यार, क्योंकि क्या होता है कि उससे आपको खुद को पॉजिटिविटी महसूस होगी। आपका जो डेली डेली मेरा पढ़ाना है ना, डेली डेली आपको क्या कहते हैं टेस्ट देना, ये एक 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 बॉन्डिंग बनती है। आप टाइम पर आया करो, शार्प 6:30 फिक्स टेस्ट होता है, डेली होता है, आप जानते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न ये है, अब इसको मैंने करा था, होमवर्क में भी दिया था, लेकिन अब आप ट्राई करिए कैसे करेंगे, आप कोशिश करो।
तो देखिए सर, आंसर अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के काफी प्यारे। देखिए, पी और क्यू ने क्रमशः क्या कर दिया, 68,000 और 12,000 क्या क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप 1000 को तो आप काट सकते हो पहले से। अब आप इसको 4 से भी काट सकते हो, 4 तिया 12 और 17 चौके 68, 17:3। तो इस अनुपात में बटेगा। अब आपके दिमाग में कोई डाउट है क्या, बताओ, आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट है कि सर यही क्यों रह गया, 2 साल का बाद का क्या हुआ? मैंने कहा भाई समय समान है ना। अब जब टाइम आपका बराबर होता है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपका टाइम बराबर है, खत्म बात। तो 17:3 ही आंसर आने वाला है। भाई खींच के वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, ये प्यार है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी ने 714 रुपए के किराए पर डीवीडी का एक सेट किराए पर ले लिया। यदि वे इसे 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सी को कितना किराया देना होगा? देखते हैं सर। यानी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना इतना यूज कर रहे हैं वो इसको, ए बी और सी, ये 8 घंटे, ये 12 घंटे, ये 14 घंटे इन्होंने निकाल लिया भाई अपने अपने हिसाब से। यहां रेशो निकालेंगे तो 2 से काटा अपन ने कितनी बार, 4 बार, 6 बार और 7 बार। सो 7 और 6 13 और 4 17 रेशो बराबर 714। 17 रेशो बराबर 714 आ गया भाई। आपने बांट दिया भाई, जो भी आपका हिसाब किताब था आप तो वो करोगे ना, वो क्यों चूकोगे आप? बोले गुरुजी ठीक है। तो यहां पर आपने जब 17 से काटा, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 1 रेशो बराबर 42। सी का किराया कितना होगा? तो 42 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, 294 रुपया। ऐसे करना होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा कि जब कोई भी चीज अगर आप लाते हो कहीं से और आपने उस निश्चित समय के लिए उसका उपयोग किया तो आपका जो धन है वो ऐसे रेशो निकालोगे, एक तरीके से ये समय का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने उस धन को उसी रेशो में बांट दिया। तो हमेशा पार्टनरशिप वही नहीं होती कि पैसा ही लगाया जाए, पैसा टोटल लगाया जा सकता है, समय के हिसाब से बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कहीं पूरी दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है पार्टनरशिप के तौर पर, ये मेरी गारंटी। अभी मैंने आज फाइल दी है ना, लाजवाब प्रश्न है। अब वो आप क्वालिटी पढ़ने आओ बस, मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे। अभी तो शुरुआत है चीजों की यार, मुझे पता है कि मुझे कैसे बेहतर से बेहतर लेकर जाना है। आप बस टेंशन फ्री रह के बात पढ़ाई करो बस। देखो पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। 36,000 रुपए लगाते हैं, 56,000 लगाते हैं, जीरो में काट दे रहा हूं, ठीक है, 42,000, 72,000 लगाते हैं। अभी कटेगा, जब तक ये आपका हिसाब किताब ना हो जाए कटेगा। तो क्या टाइम का कोई टेंशन है क्या? नहीं, 2 साल के अंत में, और कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, तो टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसको 4 से काटा, 4 नाम 36, 14 चौके 56 और 18 चौके 72, ये आ रहा है। अब उन्होंने इतने रुपए का लाभ अर्जित किया तो अब बांट लेते हैं। तो ये हो गया सर 22 और 10 32, 32 और 9 41, 41 बराबर 246,000 और साफ साफ दिख रहा है कि एक रेशो बराबर कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो क्यू का हिस्सा कितना है, 14 6 की 84, 84,000। ऑप्शन नंबर सी। आराम से करना भैया ना, अगला क्वेश्चन आराम से करना, टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से करो, टाइम आ गया है अब, है ना। देखो मोहन क्या करता है सर, 5,000 रुपए लगाता है। हाँ, पहले आप इन्वेस्टमेंट लिखो, पहले आप इन्वेस्टमेंट लिखो बस। सोहन क्या करता है गुरुजी, 4,000 लगाता है, पहले आप इन्वेस्टमेंट लिखो केवल। ओके सर, और कोई है क्या? नहीं है। अभी सुनना बात को, अरे है और कहिए। एक व्यापार में मोहन है, सोहन है, राम भी है। राम कितना लगाता है, 6,000 रुपए। मैंने केवल इन्वेस्टमेंट लिख दिया। मैं पहले इनका फिर रेशो लिख लेता हूं, तो 5 4 और 6, इसका क्या आ गया, अनुपात आ गया। अंडरस्टैंड? यस सर। मोहन ने कितने रुपए कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सोहन ने कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और राम ने कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये हुई ना बात, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और कटेगा, काट लेते हैं। 2 से काटा मैंने इसको 10 बार, 8 चौके 32 आ रहा है तो 16 बार, और 6 चंगा 36 आ रहा है तो अपने पास 18 बार। और कटेगा 5
8 और 9, 4 से काट सकते, डी आंसर आ गया। मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तरीका यही होता है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है कि बशर्ते कि बच्चा फोकस होके पढ़ ले और फोकस होके टेस्ट दे ले 6:30 बजे। उड़ा दोगे यार तुम लोग, ये मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन लगन के साथ पढ़ो। आइए अगला क्वेश्चन करिए, आपके लिए आराम से करना, जल्दबाजी मत लेना, ठीक है। अब कैसे बनाना है रेशो वो आपका डिसीजन लेना है आपको। आओ, ये सब कट जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन में। तो सर 4 गुणा ए की पूंजी बराबर है 6 गुणा बी की पूंजी बराबर है 10 गुणा सी की पूंजी। एलसीएम अगर आप ले लेते हो तो एलसीएम का जो खेल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि बांटना तो तभी पड़ेगा ना भाई, 120 या 60 पे भी चलेगा। तो एबीसी का रेशो कितना निकल कर आ गया, 4 का भाग दोगे 15 बार, 6 का भाग दोगे 10 बार, और सी 10 का भाग दोगे तो 6 बार, तो 15, 6 और 10। ठीक है सर। अब तब इतने रुपए के कुल लाभ में सी का भाग बताओ। टोटल इतना रुपया है सर, तो ये हो गया 15 और 6 21 और 10 31। 31 रेशो बराबर 4650। एक रेशो बराबर, देखिए कितना आ रहा है, और आपको सी का हिस्सा निकालना है। 4650 बटे 31 आप कर रहे हो तो 150 बार जा रहा है, और जाना भी चाहिए 15 या 45। तो सी का हिस्सा तो 15 छिकी 90, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 900 रुपये, 900 रुपीज मिलेंगे भाई। ठीक है। टेस्ट कहाँ देना है, टेस्ट मेरा अनअकैडमी पर होता है, फ्री टेस्ट होता है, टाइमर होता है, टाइम पर होता है 6:30 शाम को, और रात को 8 बजे कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है। ये डेली का आइडिया है ना। आप बस उस लिंक पे चला जाया करो, 6:30 आ जाया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी लिंक। आना जरूर है, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूं उसी का ही टेस्ट लेता हूं। ये एक नया एक रिफॉर्म है जो आपके इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट करिए। आइए अभी आराम से करना है, ठीक है। जब कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो मैं अपने आप ही आराम आराम से समझाऊंगा आपको। अमन क्या करता है सर, 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर देता है, और 6 महीने के बाद किशन आता है और 60,000 रुपए लगाकर, 3 माह बाद बाबू 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी हो गया। पहले मैं अमन को लिखता हूं 40,000 रुपए, मैंने फिर किसको लिख दिया, किशन को लिख दिया 6,000, मतलब 60,000 है ना तो 6 लिख रहा हूं, और बाबू वाह 5। तो आपको ये जीरो लेने की जरूरत नहीं है। जीरो वीरो की टेंशन तब लो जब कोई पैसा निकाल रहा हो, डाल रहा हो, वो धीरे धीरे मैं कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा। अभी आप सामने देखिएगा बस। अब क्या बोला जा रहा है सर, अमन चालू हुआ, 6 महीने बाद किशन आया, उसके 3 महीने बाद बाबू आया। अच्छा, अब खेल यहां टाइम का है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब आप एक एक करके मेरे को टाइम बताते जाओ। 2 साल मतलब 24 महीने, 24 महीने तो ये अमन तो कहीं गया नहीं। किशन 6 महीने बाद आया, यानी कि 18 महीने काम किया है, और उसके 3 महीने बाद बाबू आया, यानी कि 6 और 3 9 महीने बाद बाबू आया। बाबू की टाइमिंग सही है, तो ये हो गया 15। बस अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अच्छा, ओहो ठीक है। तो बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, 3 से जरूर चला जाना है, 3 से जा रहा है भाई। 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, तो 8 चौके 32, 36 और 25, 32 36 और 25, 32 36 और 25, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए,
आराम से करिएगा, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप ट्राई करो, गलती करो, गलती करो आप, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। टाइम्स अप। राम ने एक व्यापार 5500 में शुरू किया। अभी सब लोग सामने देखना जिसको नहीं आता है ना, आज तक नहीं आया। और एक हरि है, और वह कुछ समय बाद आया सर, कुछ समय बाद उसने बोल ही दिया। हरि है ना, कुछ टाइम बाद आया। तो हम 5500 लिख रहे हैं और हम इसको लिख रहे हैं 6600। इसका जो रेशो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, 5:6। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉफिट क्या है, 2:1 है। प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:1 है। सो ये अपने इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये अपने प्रॉफिट का रेशो है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, बता सकते हो क्या आप में से कोई भी? हाँ सर, 2/5 कर दो और 1/6 कर दो, यानी कि सर टाइम का रेशो हो जाएगा 12:5। ये लो भाई। अब कहानी देखना, जरा मेरी बात को बस सुन लो कि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल तक चला है, आप बस मुझे एक चीज बता दो कि जो ये अपना राम है, उसने कितने महीने काम किया होगा। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आने वाला है। सर राम ने तो पूरे 12 महीने काम किया है, तो मैं कह सकता हूं ना कि राम का 12 रेशो = 12 महीने, तो इसका 5 महीने। अब बस कॉन्सेप्ट पकड़ लेना बस। पूछा क्या गया, हरि कितने समय बाद आया, तो हरि 5 महीने काम कर रहा है ना साल भर में, तो 7 महीने बाद आया है। तो आंसर होगा 7 महीने, ना कि 5 महीने। और अगर ये पूछ लेता कि हरि ने कितने महीने काम किया, 5 महीने काम किया। आया कितने महीने बाद, 7 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने का पीरियड चल रहा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट, आराम से करना। फिर से मैं हमेशा से कहूंगा कि भाषा को समझ के करो। चलो, ए 12,000 रुपए के निवेश के लिए एक व्यापार आरंभ करता है। आरंभ में 7 महीने के बाद बी भी आ जाता है ए के साथ, और 1 साल के बाद कुल लाभ में दोनों के बीच समानतः विपरीत किया गया, तो बी का निवेश कितना है? समानतः वित, अच्छा समान, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, समान समान वितरित किया गया। कहानी बहुत प्यारी है भाई, कमॉन 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 कमॉन। सर ए है और बी है, मैं ये जान रहा हूं कि टाइम का रेशो मेरे को पता है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता यार, आपको वही निकालना है, तो आप सीधा टाइम पे अटैक करो। तो सर ये 12 महीने तक काम करेगा, और ये 7 महीने बाद आया तो ये 5 महीने। ठीक है, और आपके प्रॉफिट का रेशो कितना है, 1:1। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो जाएगा, कहानी वही, सोच नहीं, बस दिमाग लगाओ। 1/12 तो 12 इधर, और 1/5 5 इधर, तो 5:12। ये हुई ना बात। अब 12,000 रुपए कौन लगा रहा है, ए। तो 5 रेशो बराबर अगर 12,000 है, तो बी का निवेश पूछा गया है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 24। 24 इंटू 12, 28,800। बताओ। सर कितने महीने बाद आया वो बोला है ना। हाँ सागर, यही तो बता रहा हूं कि आप जैसे मान लो 1 साल का काम चल रहा है, आपने 5 महीने काम किया, तो मैं आपको ये नहीं बता दूंगा कि कितने महीने बाद आए हो आप, 7 महीने बाद आए, वही बता रहा हूं बस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए।
चलिए टाइम सब हो गया, आ जाओ। ए ने सर 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 3 महीने के बाद बी क्या करता है, 3 महीने के बाद बी 23,750 के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, उन्होंने 1 वर्ष के बाद इतने रुपए का लाभ कमाया, तो बी का हिस्सा कितना है बताओ। कॉमन सेंस वाली बात है यार, यहां पर 3 महीने बाद वो जोड़ा है, तो ये सबसे पहले आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ आती है इन क्वेश्चनों में, ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी इसको सॉल्व ही कर रहा हूं। 5 से मैंने काटा इसको 300 बार, मैंने काटा सर 5 चौके 20, बचे 3, 5 सत्ते 35, 55 25, फिर मैंने इसको 5 से काट दिया 60 बार, फिर मैंने इसको 5 से काट दिया पनाम 45, 55 25, फिर मैंने काट दिया इसको 5 से 12 बार, और फिर ये 19 बार। ये तो हो गया अपना इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना है, 3 महीने बाद आया ना, तो सर ये आपने 12 महीने काम किया होगा और ये 9 महीने काम किया होगा, है कि नहीं? बोले ठीक है, तो मैंने इसको काटा 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 चौके और 3 चौके 12, 16 और 19, तो ये हो गया 35 रेशो। अब 35 रेशो बराबर कितना हो रहा है, 210,000, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ठीक है, एक बराबर हो गया 6,000, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 19 इंटू 6, 114। मजा आ रहा है? कैलकुलेशन कभी टफ नहीं होती, वो हमारा परसेप्शन होता है जो हम चीजों को टफ समझने लग जाते हैं। तरीका वही है, बस करते जाओ करते जाओ, और हर क्वेश्चन उस पेपर के लिए डिसाइडेड है जिस पेपर में आप तैयारी कर रहे हो। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना, ठीक है ना, कि यार हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे नहीं होगा तो किससे होगा भाई? अगला प्रश्न ये है, इसको भी करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, करो जल्दी से। अब देखो दोबारा से समझाता हूं, एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझते रहोगे ना तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। हर क्वेश्चन, हर टाइप कवर कर दूंगा मैं। तो बोला जा रहा है सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 6 है, ये 8 है और ये 9 है। इस अनुपात में क्या कर रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके निवेश की अवधि का अनुपात दे रखा है 4:3:4। अब पता है आपको कि इनका गुणा करने पर ही आपका प्रॉफिट आएगा। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 9 चौके 36। 6 से आप काटो 4 बार, 4 बार और 6 बार, 2 बार, 2 बार और 3 बार। तो बी का हिस्सा दे रखा है इतना, तो सी का बता दो। ले भाई, तो 2 रेशो बराबर दे रखा है 16,750, 1 रेशो बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 इंटू 3 करना है। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, और 2 3 तिया 9 और 2 11, 8 तिया 24 और 1 25, 125 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी 25, 125। कैसा लगा जल्दी से बताओ सेशन, जल्दी से बताओ सब लोग, और दिल से लाइक करो भाई जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया होगा। देखो अभी तो शुरुआत है, कल भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं वो होमवर्क में करें, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं, आप चाहे 50 किताब छान मारो, और अपनी नहीं, अपनी में तो क्वालिटी क्वेश्चन ही जाते हैं, चाहे दुनिया भर की किताब छान मारो, इससे बेस्ट कंटेंट मिल जाए ना तो मेरे से आप अभी कह देना सर ये लो। नहीं है यार, आप एक बार करो तो सही, बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप एक बार इनको कर लो, बाकी अपनी टेंशन अपने आप खत्म। क्वालिटी देखो क्वेश्चंस की आप, मजा नहीं आए तो कहना, एक बार ट्राई तो करो। लेकिन करने वाले को ही सीखने को मिलेगा, बिना करने वाले को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और ऐसे ही मैं पढ़ाता भी हूं, ये याद रखना। ये दान वाले सारे मैंने डाल दिए इसमें, ठीक है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे ना तो आपको कोई भी कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सो फोकस ऑन फेलियर्स, है ना, कहां दिक्कत आती है, कैसे दिक्कत आती है,
सब होगा। अब बस आप जुड़े रहो, पढ़े रहो, पढ़ते रहो मेरे साथ में, ठीक है। 12:30 बजे ग्रुप डी होगा और इसका टेस्ट भी होने वाला है। अब टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टफ नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे जो एग्जाम रिलेवेंट हो। सारे के सारे एग्जाम रिलेवेंट है, लेकिन अलग अलग एग्जाम से, क्योंकि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की क्लास चल रही है। सो देना है टेस्ट, टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से भागने से कभी काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। मॉक टेस्ट होता है रात को 8 बजे, वो भी जरूर लगाएं। पार्टनरशिप का टेस्ट नंबर 2 6:30 बजे होगा। और साथ के साथ मैं बता देना चाहता हूं, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में डलवा देता हूं, टेलीग्राम पर मिल जाती है। शार्प 6:30 लाइव आ जाया करो आप लोग, क्योंकि मैं तो लाइव हो ही जाता हूं, ठीक है ना डियर। दूसरी बात, मेरा आज जिसका आपको इंतजार था ना, मेरा ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है भाई, कल से शुरू हो रहा है। अब इस पे वेट मत करना, जिसको भी अच्छे से पढ़ना है, मैं उस विद्यार्थी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब इस कोर्स में आप जुड़ोगे ना, तो आपको जो मेरा पुराना वाला बैच भी मिलेगा, नया वाला बैच भी मिलेगा, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन में दादा बन जाओगे। ना केवल आपको मैथ्स मिलेगी, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स मिलने वाली हैं। सभी पैटर्न आपको मैं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि आने वाले एग्जाम की तैयारी कराना मेरा काम है और अभी से ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, छोटे मतलब बिल्कुल छोटे नहीं, हाँ, जो तैयारी करने में आ रहे हैं, जिनको शुरुआत करनी है, जिनको फाउंडेशन नहीं मिला है आज तक, मैंने हमेशा तैयार किया है। इससे 1 साल पहले भी मैंने ये बैच लेकर आया था, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा है और मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो मैं आज भी यही कहूंगा, जिनको जुड़ना है तो इस मौके को कभी मत गवाया करो। हर साल में एक बार ये मौका आता है। एसएससी एग्जाम में आपको जुड़ना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का कोर्स लेना है, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, उसकी टेंशन ना लो कि बाकी टीचर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारे टीचर्स मिलेंगे। साहिल 10 कोड लगाना है, जुड़ जाना है बस। और जल्दी से जल्दी जुड़कर कल से मेरी पहली क्लास में आप सभी को मैं देखना चाहता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फाउंडेशन नहीं लिया है या ये सोच रहे थे कि मैं अगले साल से लूंगा, तो बस वो मौका आ गया भाई आपका। साहिल 10 कोड लगाकर आज ही आप जुड़िए मेरे साथ में, मेरे फाउंडेशन बैच में। इसमें मैं आपको पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूं, मैं आपको थियरी पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। साथ के साथ अब तो और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया बच्चे के लिए, कारण आप अनअकैडमी ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी ला दिए हैं। उन बच्चों को भी फायदा हो गया जो बच्चे पहले से भी जुड़े हुए हैं और आज नए भी जुड़ेंगे। कारण क्या है उसका, आस्क के डाउट फीचर भी है, जहां पर आप मतलब कोई भी डाउट आता है तो आपको अब टीचर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना डाउट का फोटो खींचकर अनअकैडमी पर भेज दीजिए, वो आपको सॉल्यूशन आएगा वीडियो वाला, तो क्रॉप करके भेजोगे तो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, आप देख लेना फिर उसको, ठीक है। और ऑफर जो मिलेगा साहिल 10 कोड लगाकर मिलेगा। और अब तो क्लास में बात भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल फीचर के माध्यम से स्पेशल क्लासेस में भी बातें कर सकते हो। साहिल 10 कोड लगाओ और आज ही जुड़ जाओ मेरे साथ। और कॉम्बैट अगर लगाते हो तो भी साहिल 10 लगाकर आप दे सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पढ़ना है बस, है ना, अच्छे से पढ़ना है तो जुड़िए मेरे साथ। मैं लॉन्ग टर्म आपको पढ़ाने वाला हूं, आप जानते हैं, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आज ही मेरे साथ मेरे कोर्स में जुड़िए, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है सर, एसएससी मेंस मैथ्स बेस्ट बुक बता दीजिए। पटना में तो ग्रुप डी बुक आ गई है ना, आज आ जाएगी शायद। सर एसएससी मैथ्स मेन बेस्ट बुक बाय, हाँ अच्छा, अरे ललित है क्या, ठीक। टेक केयर, बाय बाय।